सो गाइस आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस इंटरेक्टिव सेशन। तो हम लोगों ने क्या किया था। सो यस्टरडे वी सेंट अ मैसेज टू यू गाइस कि यूजीसी नेट जून 2025 को लेके सम ऑफ यू माइट हैव सम क्वेरीज कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, क्या छोड़ दूं, क्या कर लूं, पीवाईक्यू का क्या रेलेवेंस है, जो अभी दिसंबर 24 वाला पेपर हुआ है उसमें व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपके मन में होंगी। सो हम लोगों ने आप सबको कल एक मैसेज भेजा एंड जिसमें व्हाट वी रोट कि अगर आप में से किसी को 1-to-1 मीटिंग करना है तो प्लीज डू लेट अस नो एंड विल असिस्ट यू आपकी प्रिपरेशन में जो भी आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है। अब उस 1-to-1 में क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने दे रीच्ड बैक टू अस कि हमें करना है। ठीक है। तो देन व्हाट वी डिसाइडेड दैट विल हैव दिस वन जॉइंट सेशन जिसमें सभी लोग हैं और इसमें आप एक एक करके जो भी आपको अपनी बात पूछनी, यू आर वेलकम, यू कैन डिस्कस दैट। ठीक है। और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको अपनी बात अकेले में ही करनी है और 1-to-1 में ही करनी है, तो इसके बाद आई मीन टुडे ओनली विल आई विल बी स्पीकिंग टू यू गाइज एक एक करके एंड वी कैन डू दैट। जो थोड़ा जेनरिक बात है सबके सामने कर सकते हैं, प्लीज यू कैन डिस्कस इट ओवर हेयर ओनली। अदरवाइज इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक एक करके बात करनी है, देन यू आर वेलकम, वो भी हम लोग इसके बाद कर सकते हैं। ओके। So guys, before I start, just can you just write on chat, can you just write on the chat box कि आपके मन में क्या क्या सवाल है। सो अगर आपको अपना नेट या जेआरएफ या कैटेगरी 3 जो भी आपका टारगेट है, इफ यू आर प्लानिंग टू अचीव दैट इन जून 2025, तो क्या क्या चीजें आपके मन में है जो आपको लगता है कि जो आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना है या जिसको लगता है कि जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है। सो कैन यू जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स। सो आइडिया इज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या चाहते हो कि हम लोग क्या डिस्कस करें। सो जस्ट राइट इन द चैट, इन द इन द चैट बॉक्स जो भी आपको लगता है। ओके। ओके। स्ट्रेटजी फॉर जेआरएफ मिताली, ओके फाइन। नेट असिस्टेंस, ओके। हाउ हाउ टू अटेंड एमसीक्यू फर्स्ट एंड विच सेक्शन शुड वी अटेंड। ठीक है। Then a roadmap to follow for the course. How human PyTest will help in cracking June 2025 in just 2 months. Okay. How to go ahead along with the job and strategy for cracking UGC net. ठीक है. How to achieve 100 percentile. Oh, All India rank 1. Okay. Then I'm giving UGC NET exam in HRM. I want to know how to do various labor laws because labor laws are very vast in paper 2, unit 7, 8, 9, and 10. Okay. I appeared in December 24 and scored only 146. How can I proceed with, is live class sufficient or should I refer to books? Uh, I have done MBA. Can I apply in code 55? Okay. How can I achieve my target along with job? Okay. A roadmap. ठीक है. How to memorize all labor laws? Okay. 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 Fine. ठीक है. ठीक है. Okay. So guys, okay. So I'll now I got some idea कि आप लोगों ने जो जो चीजें मतलब बताया है। ठीक है। So okay. So guys, we'll start with the first thing. ठीक है. I think somebody else is also writing something else. My target is to achieve 90% score. Already I have. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओके ओके। सो गाइज हम लोग एक काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टारगेट ओनली। ठीक है। सो अब ऑफ कोर्स कुछ लोग मैनेजमेंट वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं और कुछ लोग कोड 55 वाले हैं। ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं कि जो दिसंबर 2024 का पेपर था उसमें किस तरह की कट ऑफ गई है। बिकॉज द कट ऑफ ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स विल डिसाइड कि हमें कितना स्कोर लेके आना है या हाउ मच डू वी नीड टू स्कोर। ठीक है। सो अगर वेबसाइट के हम लोग, इफ यू कम ऑन द होम पेज देयर इज अ लिंक एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट, और अगर इसके अंदर जाते हैं कोड 17, कोड 08, कोड 55। सो मैं कोड 17
एक मिनट के लिए देख लेता हूं, ठीक है। सो गाइज कोड 17 में जो जेआरएफ के लिए जो हमारा कट ऑफ था, लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। ओके, सो दिसंबर में जेआरएफ के लिए मैनेजमेंट वालों का कट ऑफ था 73%, ठीक है। 73% था इसके लिए। अब हम देख लेते हैं कोड 08 कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो कोड 0, ऑफ कोर्स थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे वेरी भी होता रहता है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला हम लोग दिसंबर वाला अगर हम लोग देखें तो कॉमर्स के लिए था 70%, ओके। एंड इफ वी लुक एट HRM कोड 55, जो कि यूजुअली हर बार 70 से ऊपर ही होता है, अब की बार देखते हैं कितना है। फॉर HRM कोड 55 द कट ऑफ वाज 74%, ठीक है। सो गाइस सबसे पहली बात कि कट ऑफ तीनों के लिए ही इट इज अबो 70%, ठीक है। तो अब अबो 70% का मतलब है कि आउट ऑफ 300 समवेयर बिटवीन स्कोर ऑफ 210 टू 225 230, अगर आप मोटा मोटा इसको आप लेके चलेंगे, ठीक है। सो अगर सो आई मीन डेफिनेटली वी शुड बी टारगेटिंग अराउंड 75%, ठीक है। अब 75% का टारगेट बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर हैं, ठीक है। सो जो पेपर 2 का जो टारगेट है वो तो है ही, लेकिन पेपर 1 में हमें वी शुड बी टारगेटिंग अराउंड 80%, पेपर 1 में बोल रहा हूं। सो यूजुअली क्या होता है कि लोग पेपर 1 में आउट ऑफ 50 अराउंड 35 30 अराउंड 35 32 सवाल ठीक करते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि और पेपर 2 में थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं। फिर ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं विच इज अराउंड 72% 73%। उन्हें लगता है कि पेपर 1 में तो अच्छा किया लेकिन पेपर 2 में ठीक नहीं कर पाया, तो पेपर 2 के लिए दोबारा से दे पुट इन मोर एफर्ट इन द नेक्स्ट टाइम। सो फर्स्ट थिंग, अगर पेपर 1 में हमारा स्कोर 80% से कम है देन वी आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 में कुछ चीजें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। जो कुछ सवाल हैं उनको वो जिस एरियाज से आते हैं, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग है या कंप्यूटर है या फिर लर्निंग थ्योरीज हैं या इवन अपना हायर एजुकेशन, इसके भी सवाल काफी रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सो पेपर 1 में इट इज इजियर टू स्कोर टू पुट अप हायर स्कोर देन इन कंपैरिजन टू पेपर 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पेपर 1 में एज ऑफ नाउ हमारा पेपर 1 में 65% है और पेपर 2 में भी 65% है, ठीक है। अब 65% से 66% पे जाने के लिए the effort in paper 1 will be much much lower than paper 2. So guys, समरी क्या है इस वाले पॉइंट की कि पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एंड वी शुड बी प्लानिंग अ टारगेट ऑफ अराउंड 80% इन पेपर 1। पेपर 2 में तो जो करना है हमें करना है ही, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अब जो ये स्कोर है अराउंड 75% जो हम लोग टारगेट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं फॉर जेआरएफ, अब ये कैसे आएगा? हाउ या फिर यूजीसी नेट में हमें एग्जैक्टली क्या करना है? ओके, रादर आई आस्क यू गाइस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो एक चीज क्या है, व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज मस्ट, अगर हमें यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करना है, सो व्हाट कम्स टू योर माइंड? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज वन सिंगल थिंग, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि हमें डेफिनेटली हमें करना है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड लेट्स स्पीक टू समबडी, ठीक है। एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड गाइज। अमित, यू वांट टू स्पीक? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, जस्ट स्पीक अप इफ यू वांट टू स्पीक, या एनीबडी एल्स जो भी है। ओके, तनिषा, या स्पीक अप, हाँ बोलिए प्लीज तनिषा। हाँ, Yeah. So according to me, I think so. हेलो, अच्छा, Yes, can you hear me? हाँ जी, या तनिषा स्पीक अप, हाँ। So according to me, I think so vast knowledge should be there for both paper 1 and paper 2. Equal opportunity should be given to both of the papers. ठीक है।
ऐसा नहीं है that we would be focusing only on the management paper and we will be leaving the paper one. ठीक है. Yeah. So according to me, vast knowledge would be there. Subject knowledge would be great for both of the papers, so that we can be giving equal opportunity and equal weightage to both of the papers, and we can secure a good marks. ठीक Yeah. है. ठीक है. Okay. So guys, anybody else who would like to speak? अच्छा, let's speak to Mohammed. Mohammed is saying something. Just a second. Let me unmute you. हाँ जी, मोहम्मद बोलिए प्लीज. हाँ, हाँ, हाँ. So I think one of the main thing is to solve the question in the given time, because many times paper one questions, when we come home and we think that okay, this should have been the answer, I could have solved it. Because sometimes when the questions are paragraph questions or some other questions there, we know the answer, but we usually spend more than 5 minutes in one question itself. हाँ. So I think we should be able to tackle, like, even though we know the answers, we should know the key things, like how to solve it quickly or ठीक है. time. So maybe I ठीक है. think solving more papers would be helpful. ठीक है. ठीक है. लेकिन एक बात बताओ कि जैसे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कोड विच वन? 55. 55. तो आपका पेपर 2 सारा ही थ्योरेटिकल है, राइट? जी. कभी कभी एक दो न्यूमेरिकल आता है, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट या ग्रेजुएटी निकालना आ गया, राइट? जी. सिमिलरली पेपर 1 में भी 5 सवाल हैं जो मैथमेटिक्स के हैं और 5 डीआई के हैं, राइट? जी. तो पेपर 1 पेपर 2 इतना सारा थ्योरेटिकल है, फिर पेपर टाइम से क्यों नहीं खत्म हो पाता है? मतलब कर तो देते हैं. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर सारा थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ वहां निकालना तो है नहीं, राइट? यस. इसका मतलब जो आता है 1 मिनट में दिख ही जाता है, सामने एक जो भी हमारे सामने है, देन फिर टाइम का मतलब टाइम का शॉर्टेज क्यों पड़ रहा है पेपर में? Because in my difficult area is like I find it difficult to memorize the names of authors. तो उसमें I take time to recollect, like ये वाला कन्वेंशन कहाँ हुआ था और ठीक है, उसको याद करने में थोड़ा समय लगता है. ठीक है, समझ गया आपकी बात. ठीक है. ठीक है. ओके. ओके. सो गाइस, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक? जस्ट रेज योर हैंड. जस्ट रेज योर हैंड. मैं आपको अनम्यूट करूंगा यहां से एंड देन यू कैन स्पीक अप. एनीवन एल्स? ओके. सो गाइज, अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, और हम लोग नाउ वी हैव बीन प्रिपेयरिंग यू फॉर यूजीसी नेट नाउ फॉर लास्ट मोर देन 12 इयर्स. ठीक है. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नेट निकालना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. और ये चीजें इतना, मतलब इतना ये अंडर रेटेड है पीवाईक्यू. ठीक है. क्योंकि लोगों को लगता है कि सवाल तो रिपीट नहीं होते हैं, राइट? एंड विच इज ट्रू आल्सो. तो अगर सवाल रिपीट नहीं होते हैं तो ना, एक सेकेंड, लेट मी स्पीक टू रश्मि. हाँ रश्मि बोलिए. यस. Hello. यस रश्मि, Yes, sir. स्पीक Am I अप. audible? हाँ, या स्पीक अप. Yeah. Sir, actually, PYQ are really important because I felt like this क्योंकि जब इस बार मैंने दिसंबर में जब मैंने अटेम्प्ट दिया, this was my first attempt, और मैंने I started preparing in October. तो I had just 2 months, October and November. तो even I was not having any hope कि मेरा शायद इतने कम टाइम में हो पाएगा, but I scored 182. ठीक है. So it was yeah. So I qualified net for assistant professor and PhD only. Although JRF was not my target because I am 35 plus year. ठीक है. ठीक है. ओके. 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 यस. ओके. I So understood what you are I saying. really felt this is really important. Okay. Okay. No, I understand. Yeah. Okay. Okay. So guys, let me come back now. So जो PYQ है ना, अगर अगर आप में से कोई ऐसा आदमी है जो कि सारे पीवाईक्यू को याद कर सकता है, समहाउ कुछ मैजिकल पावर है, मैंने एक एक पीवाईक्यू याद कर लिया और मैंने उस सवाल को समझ लिया कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक 1. आपका 100% आ जाएगा. इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है हमें पीवाईक्यू करना. अब यूजुअली होता क्या है, आई टेल यू, कि हम सब लोग पढ़ाई शुरू करते हैं. ठीक है. और हम सब लोग कहीं मतलब कोचिंग लेते हैं हम लोग. ठीक है. या हमारे साथ या कहीं और आप लोग लोगे. ठीक है. तो जैसे कोचिंग लेंगे तो कुछ वीडियो क्लासेस हैं, उसके बाद कुछ क्लासेस हैं, जैसे हम भी आपको ये सब भेजते हैं घर पे, राइट? तो किताब, खूब सारा टाइम किताब पढ़ रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और बाद में
काफी कम टाइम लोग देते हैं क्वेश्चन सोल्व करने को, ठीक है। सो मेरा आप लोगों से क्या सजेशन है, अब की बार अगर आप ट्राई करना चाहो, दैट फोकस ऑन पीवाईक्यू, ठीक है। फोकस ऑन पीवाईक्यू क्या मतलब क्या है कि आपका फोकस क्या है कि जितने भी सवाल आए हैं पिछले 15 साल में, ठीक है। सो कितने सवाल हैं, अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार सवाल हैं पेपर 2 के, और 12-13 हजार सवाल ही हैं पेपर 1 के, ठीक है। तो आपका जो पहला एंड सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस शुड बी कि मेरे को ये आते हो, ठीक है। अब अब होगा क्या, जैसे आप किसी के पीवाईक्यू करना आपने शुरू किया, मान लो यू आर स्टडिंग मे बी एचआरएम, ठीक है। सो एचआरएम में देयर इज अ टॉपिक में बी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब अब अगर आप इस टॉपिक के जब पीवाईक्यू करना आप लोग शुरू करोगे, तो ऑफ कोर्स आपसे वो नहीं होंगे, ठीक है। कई बार क्या होगा कि हो जा रहे हैं, कई बार क्या होगा नहीं होगा। अब नहीं क्यों नहीं होंगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, आपको पीछे जाना है, एंड देन यू हैव टू रीड दैट चैप्टर फ्रॉम बुक, या फिर यू हैव टू गो थ्रू अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने उसको समझाया होगा, एंड अगेन यू कम बैक टू योर जो कि आपके जो कि पिछले सालों के क्वेश्चंस है विच आर टॉपिक वाइज, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो आपका ऑब्जेक्टिव न तो वीडियो देखना है, आपका ऑब्जेक्टिव न किताब पढ़ना है, न ही आपका ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाना है, आपका एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी डूइंग ऑल पीवाईक्यूज ओनली, ठीक है। अब उस पीवाईक्यू करने के लिए जो असिस्टेंस चाहिए, उस पीवाईक्यू के टॉपिक को समझने के लिए जो असिस्टेंस चाहिए, दैट इज समथिंग विच विच यू हैव टू सी कि मुझे किस में वीडियो देखना है, और किस में मुझे अपना क्लास लगानी है, या किसे मुझे अपना किताब एक्सेस करना है। और मैं इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट मी लॉग इन टू अवर एलएमएस, ठीक है। एंड दिस फॉर कोड 17 मैनेजमेंट गाइज के लिए है ये, ठीक है। बाकी लोगों को भी वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ओबी का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। ओबी का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब मे बी वी गो टू टॉपिक ऑफ हम लोग चले जाते हैं, चलो मोटिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन में चले गए, और मोटिवेशन में सीधा जाके मुझे मोटिवेशन के जो टॉपिक वाइज सवाल है, जहां पिछले सालों के सारे सवाल है, एक एक करके आपको ये सवाल लगाने शुरू करने हैं, ठीक है। मैंने पहला सवाल लगाया, एंड दिस इज अबाउट and then I go to just a second, so I had to start it again. So continue your attempt, ठीक है। Finish attempt, give me a second guys, I'm starting it again, ठीक है। And reattempt, ठीक है। अब मुझे दिखाई दिया पहला सवाल है ऑन द मोटिवेशन, गया मैंने चेक किया, ठीक है। फिर अगला सवाल मैंने देखा, अगेन चेक, नेक्स्ट, ठीक है। कौन सा थ्योरी किसने दिया, मैंने चेक किया, ठीक है। अब एक एक करके आपको सवाल लगाने हैं। अब होगा क्या कि कुछ कुछ केसेस में जब ये मोटिवेशन के आप सारे सवाल लगा रहे हो, ठीक है, आपको आपको ये सवाल पढ़ने से या आराम से एक्सप्लेनेशन देखने से आपके सवाल हो जा रहे हैं, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, तो उस वाले कीवर्ड के लिए हम लोग, जैसे मोटिवेशन की हम लोगों ने बात किया, उस वाले कीवर्ड के लिए कोई वीडियो क्लास देखने का जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस वो किताब ही कर लो, ठीक है। नाउ मे बी वी आर इन अनदर टॉपिक, हम लोग मान लो हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस की। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमने सवाल करना शुरू किया, पर हमसे सवाल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें रटना पड़ रहा है, हमें हमें मतलब समझ नहीं आ रहा है कि उसके पीछे क्या स्टोरी है, या क्या वाई ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से उठ के आया, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, विल 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 गो बैक, और हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो कंटेंट है, उसका जो बुक है, विल गो थ्रू दैट, ठीक है। एक बार बुक से गो थ्रू करेंगे, और बुक से गो थ्रू करके हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया, अगेन कम बैक टू पीवाईक्यू। उसके बाद वो उसके सारे सवाल करेंगे। कुछ कुछ केसेस में ऐसे ऐसे कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि मैं अपने सवाल कर रहा हूं, ठीक है, एंड टेक अनदर टॉपिक में विल टेक ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। और ग्रुप बिहेवियर में सवाल किए मेरे से नहीं हो रहे हैं,
मुझे बुक पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वाले टॉपिक के लिए मे बी आई विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास कि जहां टीचर ने उस वाले टॉपिक को अच्छे से टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो गाइस आइडिया इज कि पूरा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, दिस अ वीडियो क्लास, ठीक है, अब जो आपका पूरा सिलेबस है दैट हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स ऑफ पेपर वन, 10 यूनिट्स ऑफ पेपर टू, ठीक है। अब हर एक यूनिट के अंदर कीवर्ड है, जैसे मैंने अभी ओबी के आपको ये सारे कीवर्ड बताए, जैसे कि पूरा सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आपको ना कीवर्ड बाय कीवर्ड अपना प्लान बनाना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोचिंग ले रहे हैं हमारे साथ कहीं और से, सो वी ट्राई टू गो थ्रू एवरीथिंग, डू नॉट डू दैट। अपना एंड ऑब्जेक्टिव याद रखो, वी आर एट एक्स नाउ, हमें वाई पे जाना है। वाई क्या है कि मुझे सारे पीवाई क्यू मुझे अच्छे से आते हों, ठीक है। अगेन गाइज, एंड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अगर आप सारे पीवाई क्यू कर लोगे, उससे बाहर आउट ऑफ 100 इन पेपर टू नॉट मोर देन 5 क्वेश्चन कैन कम। और आप पेपर चेक कर लीजिए, अभी बोल रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो जून वाला, दिसंबर वाला कोई भी पेपर लेके हमारे ऑफिस में आ जाइए, और हम एक एक सवाल को सर्च करके आपको दिखा देंगे कि ये चीज पिछली बार किस साल में किस पेपर में कहां जाके ये चीज पूछी गई है। एंड दिस इज द ओनली रीजन हम लोग जो आपके लिए पूरा ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो उसमें सवालों को कैसे तोड़ तोड़ के हमने कीवर्ड बाय कीवर्ड हम लोगों ने रखा हुआ है, ताकि वहीं उस चीज को हम लोग समझे, वहीं उसके सारे सवाल करें एंड डन, उसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सो वंस अगेन, जस्ट टू रिपीट दिस पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्टिव न, हालांकि हम लोग आपको सब कुछ देते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको वीडियो क्लास भी देंगे, कंटेंट भी देंगे, किताबें भी भेजेंगे, वो सब भी करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने हमें पैसा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को गो थ्रू करोगे। You have to do smarter preparation by focusing only PYQs only, and this plan is for UGC net only। अगर आप ये चीज हमसे पूछोगे, आप में से कुछ लोग हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं विद मैनेजमेंट एज ऑप्शनल, विल टेल यू समथिंग एल्स। लेकिन यूजीसी नेट में अगर आप ये चीज अच्छे से कर लोगे, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। दूसरी बात, सम ऑफ यू स्कोर 180, 190, 60, 65% आ जाता है, और उन्हें लगता है कि मेरे 5-10% से मिस हो गया है। बट गाइज, डोंट बी वेरी हैप्पी इन द, इनफैक्ट ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है, ठीक है। तो 50-60% लोग जनरली स्कोर कर ही लेते हैं। जो रियल पुश है, जो रियल एफर्ट है, दैट इज हाउ डू यू गो फ्रॉम 55 टू 75। 35 से 55 आना इट्स वेरी इजी, ठीक है, लेकिन 55 से 75 आने में ही रियल एफर्ट है। और वहीं हमारे पास इतने सारे फोन आते हैं और लोग बोलते हैं कि मेरा 5% से रह गया, मेरा 10% से रह गया, लेकिन बिलीव मी, आप सभी लोग ऐसे हो। ऐसा कोई नहीं है यूजीसी नेट जो एग्जाम देने गया और जो 20% से रह गया है, अगर उसने थोड़ा सा भी, कुछ दिन भी उसने अपना उसने अपना किताब देखा है तो, ठीक है। सो माय रिक्वेस्ट इज कि ये जो आपका ओरिएंटेशन है ना टुवर्ड सोल्विंग ऑल पीवाईक्यूज फॉर बोथ पेपर 1 पेपर 2, और जो पूरा 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 ही कोर्स हम लोगों ने हम लोगों ने ऐसे हम लोगों ने बनाया। इनफैक्ट जो पेपर 1 है, पेपर 1 में वी हैव गॉन इवन अ स्टेप फर्दर की उसी पेज पर कुछ कुछ सवाल हम लोगों ने डाल भी दिए हैं कि जैसे अगर कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ कुछ कर रहा है तो उसी के नीचे उसके सवाल आ जाएंगे कि ये वाला टॉपिक हमने किया, और इसी का सवाल देखो 3 मार्च 2023 को आया इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 का। तो यहाँ तो उस पेज पे भी हम लोगों ने कुछ कुछ करके वहां डाला हुआ है, ठीक है। सो गाइस आइडिया इज कि फोकस ऑन पीवाईक्यूज। अनदर थिंग, एक दूसरा चीज भी है जो कुछ लोग करते हैं, एंड इनफैक्ट आई वांट टू शो यू समथिंग इस वाली बात को समझाने के लिए। लेट्स गो टू यूट्यूब, ठीक है, और यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं एंड लेट्स मे बी गो टू, हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, चलो यूजीसी कुछ भी सर्च करते हैं, यूजीसी नेट ह्यूमन रिसोर्सेज, SOUR ह्यूमन रिसोर्सेज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके सामने यहाँ कुछ कुछ वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आगे जाओगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HRM,
टॉप एमसीक्यू ऑन एचआरएम, ठीक है गाइज। ये इन सब से चीजों से कभी यूजीसी नेट पास नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं। आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप कोई भी वीडियो उठा लो और इसमें जो सवाल डिस्कस किए गए हैं उनको आप अपना एक्चुअल पेपर उठा लो जो भी दिसंबर 24 में हुआ है, उसमें कंपेयर कर लो कि कितने सवाल आपको उसमें से मिलेंगे। सो गाइस, आइडिया इज व्हाट, आइडिया इज कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना बंद करना पड़ेगा। यूजीसी नेट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस नहीं कर सकता। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस पिछले 12 साल से। हमें लगेगा जैसे लाइक लाइक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की, ईआरजी थ्योरी, या फिर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, राइट, फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स गाइज। और हम आपको इतने सारे पेपर दिखा देंगे जहां ईओक्यू का एक भी सवाल नहीं आया होगा। सो आइडिया इज कि व्हेन वी आर राइटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, उसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस कोई नहीं कर सकता है। सो रादर देन गोइंग थ्रू दीज वीडियोस और आप इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढने की कोशिश करते हो, उसकी बजाय एक टॉपिक कर लो और उसको अच्छे से कर लो, कम से कम एक सवाल तो पक्का हो ही जाएगा, रादर देन डूइंग ये। तो इस तरह के कोई भी शॉर्टकट, डेफिनेटली ये चीजें गाइज आपको काम नहीं करता है। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो ये मुझे 2-3 चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। अब एक एक करके लेट्स स्पीक टू वन बाय वन, जो भी लोग मतलब बात कर रहे हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद मनीषा ओनली एंड और सुब्रत। या सुब्रत, स्पीक अप प्लीज, मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। और बाकी भी लोग हैं, जस्ट रेज योर हैंड और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। Hello, हाँ, sir. Am I audible? या सुब्रत, हाँ, टेल मी। यस, Yes, sir. Namaste. हाँ जी, Sir, नमस्कार। actually, I have appeared the December 2024 examination UGC NET for management. ठीक Code है। is 17. हम्म। And I have never ever touched any books and also practice PVA question. Just planned and appeared the examination. Then ठीक I है। secured 146, right, sir? हाउ मच? So 146 score, ओके, sir. अराउंड And 50%, ठीक है, ओके। yeah. In paper one, I just clicked the 26 marks, 26 questions, and paper two 47 questions. That all these are correct, right, sir? ठीक है। So I am decided to appear the June 2025 as very seriously. हम्म। So please, sir, suggest me. And first of all, I got you told that ki PYQ is very important, and I also focus over it. And again, suggest me, sir. Then how I can put my effort to get assistant professor category 2 and category 3. And I also not get JRF because I'm 35 years old now. नहीं, अगेन सुब्रत, जो हमने बात किया ना, जी वो सर। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे पीवाईक्यू लगाने हैं। उस पीवाईक्यू जी लगाने के लिए मुझे जो भी चाहिए, मुझे वीडियो जी। क्लास देखना है, मुझे किताब पढ़ना है फॉर दैट चैप्टर, दैट यू हैव टू डिसाइड टॉपिक बाय टॉपिक, बस इतना करना है। Okay, sir. Okay, sir. Only PYQ is my first priority, right, sir? दैट शुड बी योर एंड ऑब्जेक्टिव। सो आपकी वीडियो क्लासेस, आपकी बुक आर अनेबलर, वो मेन टारगेट नहीं है, वो एक माध्यम है ताकि मैं पीवाईक्यू कर पाऊं। अच्छा. I'm sir. Last 15 days I have been studying the course material. I mean the syllabus and the previous material, and searching the materials and preparing for that. I may be wrong, sir. You are suggesting me that PYQ is my first priority, then and I should take some example, some support from the textbook, right, sir? मतलब अगेन सी गाइस, अगेन आई होप आप मेरी बात ठीक से समझे होंगे। मेरी बात ये नहीं है कि किताब या वीडियो क्लास पढ़ना ही नहीं है या वीडियो क्लास जी देखना ही नहीं है। मेरा जी ऑब्जेक्टिव सर। ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव भी पीवाईक्यू करवाना है। जी सर। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने वीडियो क्लास देख ली और फिर मैं सो गया, कुछ नहीं मिलेगा उससे। जी सर। जब तक जी सवाल सर। नहीं लगाएंगे तब तक यूजीसी नेट अच्छे स्कोर के साथ नहीं निकलेगा।
period. ये तो this is my experience, sir. I was preparing for UPSC civil service in 2013 to 2015. Regularly, I failed because of I am not prepared for the previous question paper, right, sir? That's why I failed many times. Though I am a general category, then I quit UPSC civil service and OPS. I'm from Odisha, sir, right, sir? So decided that I'm just to appear the UGC net management. नहीं ठीक है, So fair enough. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन नाउ. ठीक है, ओके, लेट्स स्पीक टू वसीम. हाँ जी वसीम, प्लीज बोलिए. हाँ यस सर, हेलो. हेलो. हाँ 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 जी यस सर, वसीम. मैं एक्चुअली सर अभी तो मैं सीआईएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर. आप ही का मतलब कोर्स मॉड्यूल परचेस किया था. ठीक है. तो सर मैं एक्चुअली नेट के लिए देन जून में तो अपकमिंग एग्जाम नेट है एक्चुअली, फर्स्ट वीक को शायद होगा. तो सर एक्चुअली मतलब उसमें से सर कितना ओवरलैपिंग वाला, इतना कम टाइम मिलेगा ना छोड़ सर दो, टाइम? अब की बार नेट छोड़ दो. नेट हर 6 महीने बाद होता है, कहीं नहीं भाग रहा है. फोकस ऑन सीआईएल. अगर दोनों करोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा. नहीं सर, जैसे अभी अगर एग्जाम अगर हो जाता है बाय मार्च एंड तक, तब तो सर मेरे पास एटलीस्ट तब हाँ, मेरे पास 2. उसके बाद उसके यूजीसी नेट का प्लान कर लेना. बट फॉर नाउ फोकस ऑन सीआईएल ओनली. दोनों करने की कोशिश मत करो. अच्छा अच्छा. नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, पब्लिक सेक्टर वगैरह हायरिंग करते हैं ना, तो नेट के कोर्स से वो लोग ये करते हैं. वो तो तो सर मेरा एक्चुअली. वो जब भी करते पहले बताते हैं वो लोग, राइट? यस 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 अभी सर. अभी तक तो किसी ने नहीं बताया ना कि जून वाले अटेम्प्ट से कोई हायर कर रहा है, करेक्ट? ये सर नेपको का सर आया हुआ है शायद. किसका आया हुआ है? नेपको नेपको NEPCO. अच्छा, उसमें आया हुआ है. कितनी कितनी सर वो कितनी HR के लिए शायद, वो उसमें शायद मांग रहे हैं शायद. कितना कितना उसमें मतलब वैकेंसी है? सर ये तो मैं देखा नहीं था कहीं पर, लेकिन एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था नेपको का कि सर वो यूजीसी नेट से ही ले रहे हैं, जून से रिक्रूटमेंट है. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इन दैट केस यू कैन डू इट. हाँ. हाँ हाँ यस सर. ठीक है, ठीक है ओके. सर, ठीक है. लेट्स नाउ स्पीक टू फलक. या फलक, प्लीज स्पीक अप. फलक. हाँ. ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू गीतिका. यस गीतिका, प्लीज. हाँ. हेलो. यस, हाय गीतिका, बोलिए. हाँ. हाय, गुड आफ्टरनून सर. सर Good afternoon. एक्चुअली मेरी क्वेरी ये है कि जैसे आपने बताया कि 15 इयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यस. तो मीन इज इट कंपल्सरी कि 15 इयर्स के करने जरूरी हैं, या 5 इयर्स 10 इयर्स के करके भी काम चल जाएगा देखिए, फॉर क्वालिफाइंग आइडिया इज DRF? टू गो थ्रू अ लार्जर क्वेश्चन बैंक. ठीक है, जितना कर सकते हो करो, मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते हो. ओके हाँ. ओके, बट द कंडीशन इज दैट कि पहले हमें सर, मैं एक्चुअली क्या है कि आपने जैसे बताया था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं फुल पेपर अटेम्प्ट कर रही थी, तो उसमें इट वाज टेकिंग सो मच टाइम. उसमें ना कोई सो उसमें ना कोई फायदा नहीं है एक्चुअली फुल पेपर करने में. आई गेट टू नो इट कि क्योंकि वी शुड क्योंकि गो क्योंकि क्योंकि ना टॉपिक वाइज. क्योंकि तुम सी फुल पेपर इज फॉर द फाइनल असेसमेंट. ओके. तुम एक सवाल HR का करोगे, FM का करोगे, मतलब तुम्हें याद कैसे रहेगा कि आज मैंने क्या सीखा है? जी 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 जी, राइट सर. तो जो ये प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इतना सेग्रीगेशन किया है, और इसको बनाने में हमें कम से कम 1.5-2 साल लगाई, इसलिए किया है. श्योर. ओके सर. ठीक है, ठीक है सर. थैंक ओके. यू सो मच. लेट्स स्पीक टू आंचल नाउ. या आंचल, प्लीज स्पीक अप. हाँ. Very good afternoon, sir. यस, हाय आंचल. हाँ. Am I audible? यस, स्पीक अप. या Completed my fifth trimester. नहीं, My आंचल, there is some issue and yeah, can you speak again? Sir, actually, I am right now. I am pursuing PGDM, हाँ. and Okay. I completed my fifth trimester, and my PGDM will end in April. Okay. And I want to prepare for NET. So can I? Okay, Achal, regarding eligibility, I mean, I can't hear you, but I understand you are asking something about eligibility. तो करना क्या है कि यहाँ जाओगे ना, everything about UGC NET, और यहाँ जो भी आपका है, मे बी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर जाओगे, and there is a section on eligibility. तो आप एक बार उसको go through कर लीजिए. सो यहाँ होगा, एंड या एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन होगा, एक बार उस पेज को आप गो थ्रू कर लीजिए. यू विल गेट द आइडिया. ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ मनीषा. या मनीषा, स्पीक अप. हाँ. एंड देन प्राची, देन केशव एंड सोन. या
सर जैसे कि आपने एक अप्रोच बताया कि पहले क्वेश्चंस उठाओ और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपनी मतलब प्रिपरेशन टॉपिक की करो, ठीक बट है। देयर आर सम टॉपिक्स लाइक अभी मैंने आईएलओ कंप्लीट किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन का, बट अगर मैं उसे बिना पढ़े क्वेश्चन लगाऊंगी तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल पूछ ठीक क्या रहा बात है है। कि किसमें तो फिर कन्वेंशंस तो हैं। ओके, देन यू हैव टू गो बैक एंड स्टडी, राइट? सो सो माय आइडिया इज नॉट कि आप पढ़ो ही मत। सो माय माय आइडिया इज कि अल्टीमेट एम इज व्हाट? टू सॉल्व द क्वेश्चन। यस। और उसको सोल्व करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो दिमाग में हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उतना ही पढ़ो, चाहे बुक पढ़ना है, वीडियो करना है, दोनों देखना है, या जो भी करना है। और सर एक चीज समझ नहीं आती, जैसे कि मैंने आईएलओ कंप्लीट कर लिया, उसके आपके जो क्वेश्चंस आपने कोर्स में दिए हैं वो भी लगा लिए, बट ऐसे समझ नहीं आता कि कहाँ पे रुकूं, क्या इन कन्वेंशंस की हिस्ट्री भी पढूं, ये भी जानूं कि ये किस ईयर में आए, कि क्यों आए, और फिर उस कन्वेंशन के बेसिस पे कौन सा एक्ट आया, क्या ये पूरा चेन बना के पढूं। नहीं, अब देखिए, यही तो आइडिया सवाल लगाने से होगा आपको। अच्छा। दूसरी चीज ऐसा भी है, जैसे आईएलओ की बात आपने बात की, और ये मत अच्छा एग्जांपल है एक। अब आईएलओ के कोर कन्वेंशन तो याद करने हैं, करेक्ट? जो कोर है ना, 8 है, आप 8 है ना शायद, राइट? हाँ। यस सर। लेकिन अब जो उसके अलावा भी कुछ कन्वेंशन है जिसका सवाल कभी कभी आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो उनको याद करना शुरू कर देंगे, फिर उस सवाल को हमें छोड़ना ही होगा, यस सर। राइट? और जो आपके पीवाईक्यू, जो आपके क्वेश्चंस हैं हर एक टॉपिक के नीचे, क्या वो पीवाईक्यू से ही आपने निकाले हैं, निचोड़ ऑफ करके? कोर्स, वो सिर्फ हम ये पूरा ही हमने बनाया पीआईक्यू को लेके है, पूरा प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ प्राची। या प्राची, स्पीक अप। या प्राची, प्लीज स्पीक अप। Yeah, good afternoon, sir. यस, हाय प्राची। हाँ। Yeah, so I have given management exam for UGC NET 2 to 3 times, and every time I am being lagged by either 2 marks or 4 marks. And whenever I analyze my paper, I see that my maths portion is really very weak. Similarly, in paper 2, when it comes to accounts and that EBIT, EPL, all financial part is very weak. So, how would you suggest me to go to this like maths part? Like, how can I improve it? Because उसकी यही एक आपको बस ऐसा वीडियो क्लास लगानी है, जो हम्म, जैसे जैसे कि अब पेपर 1 में की आपने बात की, ठीक है? सो आई थिंक पेपर 1 में जो मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है, उसमें उसे उसमें उसमें 7-8 ही टॉपिक है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार क्लास लगा के आप उसको समझ लीजिए। लेट मी इनफैक्ट शो यू लॉजिकल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है? इसमें कितने टॉपिक है, बस ये शुरू के परसेंटेज, प्रॉफिट लो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, बस आपको इनकी क्लास लगानी है बस। क्लास में और काफी अच्छे से हम लोगों ने क्लास में इसको कवर किया हुआ है। इनफैक्ट ये वाला टॉपिक मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? बस आप इन सारे देखिए, वैसे भी ये जो इस तरह के टॉपिक हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो इनके लिए आपको क्लास लगाना है पक्का, डेफिनेटली। ओके। और सर हम देखते हैं कि हमें मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसकी हमें कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए, अगर हम इस वाला अटेम्प्ट जितना देखते हैं हम लोगों ने दिसंबर दिया हुआ है, जितना 2024। हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है, बस। ओके सर। कंटेंट को, गाइज अगेन आई टेल यू समथिंग, कि कई बार हम ना कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया एक, कि आईएलओ के कन्वेंशन है तो 8 कोर कन्वेंशन है और बाकी हैं। यूजुअली सवाल 8 से आ जाता है, लेकिन कभी कभी बाकियों से भी आ जाता है, पर बाकी 150 है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम 150 याद करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स फोकस ऑन दोज एरियाज वेयर आरओआई इज हायर, कि जहां कम पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आए। हर चीज करने की कोशिश नहीं करना है। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ पूजा पटेल। या पूजा, प्लीज स्पीक अप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी पूजा, बोलिए। हाँ। सर मैंने अभी एक बार मतलब लास्ट जनवरी में मैंने मैनेजमेंट का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो उसमें 142 मार्क्स आए सर। हम्म। ठीक है। और बेसिकली मेरा जो, जैसे अभी प्राची ने बताया, मेरा भी मैथ सेक्शन जो है वो थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू थ्योरी। ठीक मैंने है। एमकॉम जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में किया था। ठीक है। और अभी फिलहाल अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे एचआरएम लेना चाहिए या मैनेजमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मेरा फाइनेंस मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है प्लस पेपर 1 में जो मैथ्स वाला आता है तो वो थोड़ा वीक है। हाँ, फिर आप एचआरएम ले लीजिए, कोड 55। उसमें सर पूरा थियोरी है? बिल्कुल, उसमें सारा थ्योरी है। ओके मतलब सर, पेपर थैंक 1 यू। से तो नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम पेपर 2 में आपका स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, उससे आप मतलब बच जाओगे, ऐसा है। हाँ
हाँ हाँ सर, तो मैं प्रिपेयर कर पाऊंगी ना 2 मंथ्स में? 100%। नहीं नहीं, अगेन ये आपको देखना, नहीं नहीं 100% मतलब 2 मंथ्स में प्रिपेयर कर पाओगे, वो आपको देखना है कितना मेहनत करोगे। पर हाँ, दैट्स विच यू हैव टू फिगर आउट। ओके ओके सर, थैंक यू हाँ सो मच। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्पीक नाउ फलक। या फलक, स्पीक अप प्लीज। एंड देन विल कम टू जैनब, देन अकरम, नो नो, फिर देन प्राची। या गुड आफ्टरनून सर। हाय फलक। हाँ। सर मैं एमबीए कर रही हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर है अभी। मैंने कोड 17 परचेज किया है। सर एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा किसी भी टॉपिक में कंसेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सर उसके रिगार्डिंग अब मुझे जून में पेपर देने हैं। सर मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ, बट सर क्या मतलब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मतलब उस चीज को मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं थोड़ा आप तो अभी कंफ्यूज। एमबीए सेकेंड ईयर में है, राइट? हाँ एमबीए सेकेंड 4th सेमेस्टर। तो आपने ये सब पढ़ भी रखा आपने तो, करेक्ट? हाँ फर्स्ट ईयर यस सर, में यस सर, वो बट सब। उतना डेप्थ। यस सर। अगेन सी, यूजीसी नेट का जो रिक्वायरमेंट है वो एमबीए के या तो इक्वल होता है, कम ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ ज्यादा होता है कभी भी, जो हम क्लासें पढ़ते हैं एमबीए क्लासेस में। ठीक है। बट अगेन जहां तक देखिए, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसकी वीडियो क्लास देखिए बस। सर लेट टीचर। एक्चुअली अगर हाँ हाँ। एक्चुअली सर वीडियो क्लास में जो है, अगर फिर मैं उसी टॉपिक का मैं बुक देख रही हूँ तो वो थोड़े डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा डिटेल में है, बट वीडियो थोड़ा स्पेसिफिक है, तो प्रिपेयर करने में कंफ्यूजन हो जाती है। दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हो, कंफ्यूजन क्यों है? सर जैसे मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रही थी, तो हम्म उसमें विजन मिशन जिस तरीके से एक्सप्लेन की थी, एक मैम हम्म थी वो पढ़ा रही थी। तो हम्म। फिर जब उसी का मैं बुक उठा रही हूँ तो उसमें सर चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, और सर वीडियो में स्पेसिफिक कंक्रीट में है थोड़ा। क्योंकि देखिए, टीचर जो हमारे वीडियो क्लास हम लोगों ने रिकॉर्ड करवाया ना, उसमें ना हम्म टीचर काफी सारी चीजों को काफी जल्दी बता देता है, बिकॉज दे आर टू द पॉइंट। ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो क्लास देखने के बाद आपको डिटेल में होना एक अलग बात है, लेकिन क्या आपको बुक पढ़ के समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या उससे? समझ में तो नो आना सर, चाहिए, वो राइट? समझ आ रहा है, बट सर टाइम टेकिंग है, जब मुझे अब जुलाई देखिए में वो ही तो, अटेम्प्ट करना अब है तो देखिए वो बहुत तो टाइम जो है। मेहनत है वो तो लगेगा ही। देखिए, टाइम टेकिंग का तो ज्यादा इलाज कुछ नहीं है, है ना? उससे तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा, राइट? यस। हाँ, उसे हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट? ओके। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के हम नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन देखिए, कितना रटना नहीं है ना, कितने सवाल ऐसे आप रटोगे, समझना तो पड़ेगा ये चीजों को, यस सर। राइट? ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ जैनब अफजल। यस जैनब, हाँ, स्पीक अप। Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। Sir, I have a query. बोलिए। यस। Sir, basically, right now I am doing my general MBA. So I have finance in major and human resource in minor. So can I go for code 55? यस, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। यू कैन राइट इन आइदर ऑफ देम। कोड Sir, 17, कोड 55, दोनों में किसी में आप दे सकते हो। okay, okay. Thank you, sir. चलो, थैंक्स। हाँ, ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ प्राची। या यस प्राची, प्लीज स्पीक अप। Sir, just last question, sir. What you prefer more, your books or video or like combination of both or PYQ? Like हमें क्या किस हिसाब से चूज करना चाहिए, हमें कौन से ऑफर पे जाना है? मम्मी लो, मतलब अम्मी, हेलो, अखिल मामा, वीडियो कॉल। हेलो, या प्राची। Yes, sir. हाँ, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। प्रीफर मोर, सबका अपना अपना पर्पज है। वीडियो का पर्पज है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आना, सवाल हमें सारे लगाने ही हैं। बुक से आप पूरा सिलेबस उसमें कवर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं आपको एक हम बताएं कि आई विल प्रीफर मोर दिस। फिर भी अगर आपको एक चीज याद करनी है तो फिर तो समहाउ पीवाईक्यू करना आपको सबसे पहले। Okay. ठीक है सर। ओके, नाउ लेट्स स्पीक टू केशव। या केशव, प्लीज स्पीक अप। हाँ, केशव। गुड आफ्टरनून सर। यस, हाय सर केशव। मैंने दिसंबर 2024 वाला यूजीसी नेट वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था और मैंने एचआरएम में दिया था। ठीक है। सो आई गॉट 164 मार्क्स। तो मेरा पीएचडी ओनली क्लियर हो गया बट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट कर रहा हूँ। ठीक तो है। मुझे प्रॉब्लम ना लेबर लॉस में आ रही है बिकॉज पेपर 1 में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया था। पेपर 2 में भी एचआर और ओबी वाला पार्ट मुझे ऑलमोस्ट आता ही था। जो लेबर लॉस है उसमें दिक्कत आ रही थी बिकॉज जैसे अगर मैं
अगर मैं फॉर एग्जांपल फैक्टरीज एक्ट को ही देखूं तो उसमें जैसे होता है ना कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है, और काफी उसमें काफी सेक्शंस हैं, और ऐसे ही हर लॉ में है। तो एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे वो काफी इन डेप्थ थे। तो मुझे बस वो ये पूछना है कि लेबर लॉज में किस तरह से करूं। वीडियो क्लास देखो टीचर का, उसमें जो मीता मैम और अभिनव ने जो पढ़ाया है ना, बस लेबर लॉ की सब वीडियो क्लास देख लो, जो यहाँ एक एक करके हम लोग क्लास डाला हुआ है, ठीक है। अ, जो टीचर ने क्लास में वीडियो क्लास में पढ़ाया, जस्ट गो थ्रू दैट, क्योंकि देखिए टीचर जब पढ़ाता है ना तो यू विल फाइंड इट इजियर टू रिमेंबर। ओके। गो थ्रू दीज क्लासेस फॉर और लेबर लॉज। ठीक है। ओके ओके, सो गाइज आई थिंक आई एम डन विद दोज गाइज जिन्होंने हाथ उठाया था। इज देयर एनीबडी एल्स जिसने हाथ उठाया था? ठीक है, थिंक गाइस जस्ट रेज योर हैंड, अगर कोई भी बचा है तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, लेट्स स्पीक टू शिवा। या शिवा, स्पीक अप प्लीज। हाँ, सर गुड आफ्टरनून सर। यस, हाय शिवा। हम सर जून का जो पेपर है सर वो कब तक होने की चांसेस है, जैसे फर्स्ट हाफ को या फिर लेट अस सेकेंड? सी, जून जून जुलाई में कभी होना चाहिए, आएगा अभी डेट। सर सर उसका और ये है कि सर जून में जो कोई पीएसयू वगैरह ऐसा कुछ है कि टैग कर सकता है उसका रिक्रूटमेंट अभी तो जून? कोई किसी ने बताया था अभी वीडियो में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, somebody टोल्ड कि कोई एक पीएसयू है जो हायर कर रहा है, निपको, NEEPCO। हाँ, निपको सर जून का, जून 2025? यस। मतलब पहले से ही नोटिफिकेशन आ गया कि जून से अभी हम? मतलब अब मतलब मैंने भी नहीं देखा, पर आप देख लीजिएगा, निपको कुछ हायरिंग कर रहे हैं वो लोग, मुझे भी अभी पता चला है। somebody told me in this session only। सर निपको तो सर एनटीपीसी का ही है, सब्सिडियरी है। हाँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, सो गाइज आई विल वाइंड अप फॉर नाउ। अगर कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ और किसी को पूछना है, प्लीज फील फ्री एंड गेट इन टच विद अवर टीम, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। Okay, okay. So guys, thank you so much. All the best. If there anything else, किसी को कुछ बात करना है, डिस्कस करना है, हम आपके लिए हैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, नथिंग लाइक इट, इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई PYQ कुछ भी नहीं छूना है। जो हमने कहा है वही पढ़ना है, जो हमने दिया उसे गो थ्रू करना है। हमारे साथ एनरोल्ड नहीं हो, डू कंसिडर एनरोलिंग, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।